बीजेपी चुनाव प्रबंधन कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा रोहतक में। हरियाणा में लोकसभा सह प्रभारी विश्वास सारंग और सुभाष भी यहां उपस्थित होंगे। कार्यालय से चुनावी गतिविधियों का संचालन होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं रोहतक से, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन कार्यालय का यहां उद्घाटन होगा और यहां चुनावी गतिविधियों का अब इसी कार्यालय से संचालन होगा। यानी रोहतक, जो कि हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, अब यहां से बीजेपी भी अब शुरुआत कर रही है और कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा। देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये कह सकते हैं कि अब फाइनली जो है बीजेपी की तैयारियां अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोहतक में जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जिस तरह से यहाँ प्रदेश कार्यालय है रोहतक में जिस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम के साथ साथ जो भी चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो सारी यहाँ से संचालित होंगी। आज इसका विधिवत रूप से इन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें जो लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं विश्वास सारंग जी, वो पहुंचे थे, अध्यक्ष सुभाष बराला, सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और तमाम जितने स्थानीय नेता थे वो इस कार्यक्रम में शिरकत हुई। सुबह जो है लगभग 7:30 बजे के करीब इन्होंने यहाँ हवन यज्ञ के साथ इसका मुहूर्त किया और उसका उद्घाटन किया। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव जो है अब पूरे चरम पर होगा प्रदेश के अंदर। उधर से जिस तरह से दूसरी पार्टियां भी चुनाव की रणनीति में जुट गई हैं और भाजपा जिस तरह से तमाम लीडरों का यहाँ जमावड़ा लग गया है और इस कार्यालय के माध्यम से ही सारी जो गतिविधियां हैं चुनाव की वो संचालित की जाएंगी। चुनाव प्रचार किस तरह से होगा, कार्यकर्ताओं को कैसे दिशा निर्देश मिलेंगे और किस तरह से लोगों के बीच में जाकर पार्टी की गतिविधियों को बताया जाएगा, पार्टी की उपलब्धियों को बताया जाएगा। यहाँ समय समय पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं से लेकर अन्य पदाधिकारी और जो तमाम नेता हैं उनकी अलग अलग बैठकें हुई हैं। बैठकों में जिस तरह से लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र जी प्रमुख होते हैं, वो यहाँ बैठक लेते हैं। सह प्रभारी विश्वास सारंग है, तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो समय समय पर जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं और टेक्निकली रूप से भी जिस तरह से सोशल मीडिया का नेटवर्क है वो किस तरह से फैलाया जाए और किस तरह के उसमें जो प्रचार सामग्री है वो डाली जाए। तो अलग अलग यूनिट यहाँ स्थापित की गई है और निश्चित रूप से बीजेपी एक रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, चुनावी रणनीति से पहले यहाँ के लोगों को इंतजार है कि बीजेपी प्रत्याशी किसे खड़ा करेगी और इस चुनावी कार्यालय की कुर्सी पर अब कौन सा प्रत्याशी बैठेगा। तो ऐसे में किस तरह की गतिविधियां आपको वहां दिख रही है प्रत्याशी और उम्मीदवार की घोषणा को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस तरह से 8 प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद 2 प्रत्याशी रहते हैं हिसार और रोहतक, तो मतदाताओं और आम जनता के बीच में भी ये एक जिस तरह से उत्सुकता है कि कौन आदमी जो है, कौन प्रत्याशी यहाँ लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ेगा। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ वर्तमान में सांसद हैं और लगातार 3 बार सांसद चुनते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना है यहाँ। और प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रत्याशी, किस कद का प्रत्याशी यहाँ से आएगा और मतदाताओं में अपनी जो छाप है वो किस तरह से छोड़ेगा। और बीजेपी चाहती है कि तमाम जो 10 की 10 सीटें हैं उन पर वो कब्जा करे, वो जीते, ताकि आगे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बननी है उसमें मोदी का हाथ वो मजबूत कर सकें। तो निश्चित रूप से अभी देखना बाकी है कि कब तक ये जो है प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कल यहाँ रोहतक के नजदीक ही बहु अकबरपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विजय संकल्प रैली थी, उसमें भी ये कायस लगाए जा रहे थे कि कोई न कोई संकेत बीजेपी की तरफ से जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी इंतजार इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कब इन दोनों स्थानों पर रोहतक और हिसार में कब अपने प्रत्याशी घोषित करती है, ताकि सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है चुनाव की, प्रचार है वो किया जा सके और मतदाताओं को बताया जा सके कि फला प्रत्याशी बीजेपी का है जो दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में होगा। उधर से दूसरी पार्टियां भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हम कह सकते हैं, जेजेपी की कह सकते हैं, अभी तक ये गठबंधन की बातें कर रहे हैं। अभी तक जो है सिर्फ जिस तरह से बीएसपी और लोकतंत्र सुरक्षा मंच की तरफ से यहाँ
प्रत्याशी घोषित किया गया है। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से भी अभी किसी उम्मीदवार की आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये तय माना जा रहा है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, क्योंकि वो चुनाव प्रचार अपना शुरू कर चुके हैं। और जिस तरह से एक रणनीति होती है, एक पॉलिसी होती है हर एक पार्टी की, जो सिटिंग विधायक होते हैं, सिटिंग जो एमपी होते हैं, उनको तो टिकट मिलना तय होता है। शायद इसी बात को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और अभी इंतजार सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को यहाँ उतारती है। कोई नया चेहरा होगा, या कोई विधायक होगा, या कोई मंत्री होगा, या फिर किसी दल से जो बदल कर आया है वो चेहरा यहाँ दीपेंद्र हुड्डा के सामने होगा। ये देखने वाली बात है पूजा। जो है बीजेपी की चुनावी रणनीति की शुरुआत हो चुकी है और उसकी शुरुआत हुई है चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन कर, जो कि आज सुबह ही हुआ है। अब यहां से इसी कार्यालय से चुनावी गतिविधियों का संचालन होगा। किस तरह की रणनीति और किस तरह से कार्यकर्ता तमाम वोटर्स तक पहुंचेंगे, तमाम जो है चीजें वो इसी चुनावी कार्यालय से डिसाइड होंगी और आगे उनका संचालन किया जाएगा। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, यहां पर क्योंकि अभी फिलहाल जो तमाम कार्यकर्ता हैं सभी को यहां रोहतक से प्रत्याशी का इंतजार है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है रोहतक, और यहां पर बीजेपी के लिए जीत पाना उतनी जो है आसान राह नहीं दिख रही है। तो ऐसे में फिलहाल क्या-क्या चीजें यहां पर हरियाणा बीजेपी देख रही है उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए, किन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये लगातार जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में रही है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यहाँ 3 बार एमपी रहे हैं, फिर उनके मुख्यमंत्री के काल में जिस तरह से उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा अभी सिटिंग एमपी यहाँ से हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत टफ मुकाबला होगा। लेकिन पूजा, मैं एक बात बता दूं, यहाँ कई फैक्टर काम करेंगे। एक तो जिस तरह से मोदी का जो प्रचार किया गया है, निश्चित रूप से पूरे देश की तरह यहाँ भी उस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक जिस तरह से यहाँ जातीय समीकरण का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ये बात भी मतदाताओं के माध्यम से आ रही है कि जाट नॉन जाट का फैक्टर भी यहाँ चलेगा, क्योंकि जिस तरह से 2016 के दंगे हुए थे उसके बाद से लोगों में डिफरेंसेस हैं और वोट कास्ट जातीय आधार पर ज्यादा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक टफ मुकाबला होगा। टफ मुकाबले के अंदर बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चेहरे को लेकर आए। निश्चित तौर पर ये देरी का यही कारण लगता है कि दीपेंद्र के मुकाबले ऐसा ही कद्दावर कोई प्रत्याशी आए ताकि वो मुकाबला कर सके। राह किसी की भी आसान नहीं है, इसमें क्लियर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन मुकाबला जरूर टफ होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हर आक्रामक मोड में चलिए देखना होगा कि अब इस चुनावी कार्यालय से शुरुआत कैसी होती है, क्योंकि यहां फिलहाल इंतजार रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी का है। तो ऐसे में जनता, मतदाता जो है इंतजार कर रहा है कि यहां से कितनी टफ फाइट जो है इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलती है।